हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर कमिंग यूजीसी नेट जो पॉजिटिवली दिसंबर 2020 में होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जिसके अंदर हम पेपर 1 जो कि कॉमन है एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम टीच करते हैं। एंड एडमिशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, यू कैन रजिस्टर। और अगर फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम आपको उस एडमिशन प्रोसेस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि जो भी मैटर हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसके लिए हमने अपना टेलीग्राम का चैनल बना रखा है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उसमें आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफी हेल्पफुल होने जा रहा है। सो डू विजिट आवर चैनल। एंड आज का जो वीडियो है हमारा वो हम बना रहे हैं यूनिट 6 पेपर नंबर 2 कॉमर्स में। अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला था मोटिवेशन के ऊपर, तो उस मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर हम कुछ थ्योरी डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है ये दोनों वीडियो देखकर आपकी मोटिवेशन की सभी थ्योरीज, आई सेड सभी थ्योरीज, आपकी कोशिश रहेगी कि हमारी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो पे जरूर जाएं ताकि आपको मोटिवेशन चैप्टर एज सच कंप्लीट आपकी नॉलेज में हो, और उम्मीद है आपका इसमें से क्वेश्चन बनके तैयार होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाउ जैसे मैंने कहा 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सो कम टू द 11th वन। 11th क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है, इसको हमने इस तरह से फ्रेम किया कि जो थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं एक बार उनको रिकॉल कर लेंगे, और उनका ईयर ऑफ फाउंडिंग कब बनी वो थ्योरीज और नेम ऑफ ऑथर, ये दोनों आपको तैयार होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें आप, दो लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है आपको। लिस्ट 1 में ईयर्स गिवन है, लिस्ट 2 में थ्योरीज गिवन है। तो देखें आप 1943 थ्योरी का नाम दिया था मास्लो, देन हर्जबर्ग, मैकग्रेगर एंड ईआर। ये चारों थ्योरी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहां पर हम उनका ईयर डिस्कस करेंगे। तो मैंने इंटेंशनली इस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग की है इस तरीके से की है कि आप एक सीक्वेंस में याद करें, ठीक है। एक सीक्वेंस में जो ऑर्डर है ईयर्स का बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली दे रखा है। 1943 में सबसे पहले थ्योरी किसकी आई साहब, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि इन्होंने हायरार्की दी थी 5 नीड्स की, फाइन, जिसके अंदर हमने पढ़ा साहब फर्स्ट नीड होती है फिजियोलॉजिकल, देन कम्स टू द सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, एंड लास्ट वन बात था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेकंड हमने बात की थी हर्जबर्ग थ्योरी की, दैट कम्स इन द 1950 के अंदर आई थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी, एक हाइजीन फैक्टर्स एक मोटिवेटर्स। देन थर्ड थ्योरी हमने बात की थी एक्स एंड वाई गिवन बाय द मैकग्रेगर, कब आई ये 1957 में। एंड द लास्ट वन 1969 ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी बेसिकली क्या था, मास्लो की थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन कह लीजिए। वहां पर 5 नीड्स थी और यहां पर 3 नीड्स थी, एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप एंड ग्रोथ। तो ये हमने एक लास्ट वीडियो का एक तरह से रीकैप कह लीजिए वो कर लिया कि इनकी डेट्स आपको याद करनी है। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको सीक्वेंस में है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, 1 2 3 4, सिंपल, फाइन। कम टू द सेकंड वन। अब हम आज की फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। एक थ्योरी आई हमारी, इसका नाम था अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, गिवन बाय द मैकलेंड। तो ये आपको ऑथर का नेम दे रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस नीड थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिवेटिंग नीड। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी नीड उसमें नहीं दी गई थी। क्वेश्चन की सेंस देखें आप, नॉट। तो अगर हम इस थ्योरी की बात करें, इस ऑथर ने 3 अलग अलग नीड्स की बात की। फर्स्ट इसने बात की नीड फॉर पावर, कि साहब कुछ हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कुछ एम्प्लॉइज की नीड मनी नहीं होती, उनकी नीड होती है पावर। अगर आप उनको ऐसी पोस्ट पे काम देंगे जिसके अंदर पावर का यूज होगा, सो दे विल डू बेटर, फाइन। कुछ लोगों की बात होती है वो काम करते हैं अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने पर्सनल गोल्स के लिए, ठीक है, सेल्फ फोकस्ड हैं, काम करना आता है और वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। आप उनको ऐसा टास्क दें थोड़ा चैलेंजिंग हो, ठीक है, उनको अचीव करके उनको खुशी मिले। और तीसरा, कुछ लोगों की नीड होती है एफिलिएशन की। जैसे हमारा टीचिंग का प्रोफेशन है, टीचर क्या चाहता है बच्चों से, जस्ट एफिलिएशन, ठीक है ना, कि साहब लोग उसके काम को अच्छा माने, समझे,
ठीक है, रिस्पेक्ट दें उसको। तो बहुत से प्रोफेशन में एफिलिएशन की नीड है, कहीं अचीवमेंट की नीड है और कहीं होती है पावर की नीड। तो जैसा आपका एम्प्लॉय है आप उसकी नीड को स्टडी करें कि वो क्या चाहता है, हम उसको वैसी पोस्ट दें तो वो अपने आप ही मोटिवेट होगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा? बी, क्योंकि इस ऑथर ने कहीं भी सिक्योरिटी की नीड की बात नहीं कर रखी। आई होप यू गॉट दिस थ्योरी। तो नीड अचीवमेंट थ्योरी में 3 नीड आई साहब, पावर नीड, अचीवमेंट नीड एंड एफिलिएशन नीड। चलिए 12th के बाद कम टू द नेक्स्ट, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन आता है। आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज के अंदर, ये क्वेश्चन उसको लेकर है। देखें आप, थ्योरी Z, गोल सेटिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड इक्विटी। अगेन इसको फ्रेम करते टाइम मैंने ध्यान रखा है कि आप इसको सीक्वेंस में ही लर्न करें, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी आई साहब थ्योरी Z, गिवन बाय द विलियम आउची। देन आई गोल सेटिंग थ्योरी, किसने दिया? एडविन लॉक। ऑथर्स के नेम है आपको याद करने हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी गिवन बाय B.F. स्किनर, इक्विटी थ्योरी गिवन बाय द एडम्स। अब इनमें है क्या, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट बताऊं। थ्योरी Z जो दी थी विलियम आउची ने, ठीक है साहब, इसने क्या कहा कि साहब 2 अलग अलग कंट्रीज के कल्चर की बात की। एक तो यूएसए कल्चर ले लिया इन्होंने, अमेरिकन कल्चर, और एक ले लिया जापानीज। कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो जापानीज मैनेजमेंट है चाहे उनकी मैनेजमेंट अमेरिकन है, उनमें कॉमन चीजें क्या हैं, उनका बेस्ट पार्ट क्या है। तो बेस्ट पार्ट ये आया कि सब यूजली द एम्प्लॉयर फोकस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉइज। आप अपने एम्प्लॉय की जॉब की सिक्योरिटी दें, लॉन्ग रन तक उसको जॉब दें, टेम्परेरी जॉब्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसका थोड़ा ह्यूमन एस्पेक्ट पे ध्यान दें, ठीक है, यानी टास्क ओरिएंटेड नहीं, थोड़ा सा रिलेशन ओरिएंटेड आपको रखना है। तो अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपका एम्प्लॉय ऑलरेडी मोटिवेट ही होगा, ही वॉन्ट अपोज यू, फाइन। तो विलियम आउची ने 5-6 पॉइंट ऐसे कहे कि साहब सिक्योरिटी होनी चाहिए जॉब के अंदर, थोड़ी बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो बेटर काम करेगा। देन एक थ्योरी आती है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी दी थी एडविन लॉक ने। इसने क्या कहा इस थ्योरी के अंदर कि साहब मोटिवेशन के लिए जरूरी है हर एम्प्लॉय के लिए हम पहले गोल सेट करें। तो टोटल इन्होंने 4 एलिमेंट्स कवर किए कि साहब पहले तो आप गोल की सेटिंग करो। गोल कैसा होना चाहिए? कहता गोल शुड बी स्पेसिफिक, दैट कैन बी अचीवेबल, ठीक है ना। गोल आपको कोई हवा में नहीं बनाना कि एम्प्लॉयर इतना बड़ा टारगेट दे दे जो पूरा ही नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है। तो गोल क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उस एम्प्लॉय के लिए वो गोल एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आपको ऐसा गोल दे दें जो आप अचीव ही ना कर पाओ तो बेनिफिट नहीं है गोल देने का। और दूसरी और लास्ट बात इसमें यह कहेगी कि हमें उस गोल की मॉनिटरिंग भी करनी है, उसकी फीडबैक भी उससे लेना है। तो अगर आप ये 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि साहब बिना गोल के कोई एम्प्लॉय बेटर काम नहीं कर सकता। उसको मोटिवेट करना है तो आप उसको गोल दें, गोल उसको स्वीकार भी होना चाहिए, थोड़ा चैलेंजिंग भी होना चाहिए, थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसकी फीडबैक भी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, देन वन थ्योरी कम्स रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट का अगर आप लिटरेचर मीनिंग भी देखेंगे वो क्या कहता है कि साहब मैंने कोई एक्शन किया और मुझे उसको एक्शन का जो रिजल्ट आया, जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा आया, तो मैं वो एक्शन रिपीट करूंगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया, बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा वैसा एक वीडियो और बनाने के लिए। यानी मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अगर मेरी किसी बात के अंदर रिस्पॉन्स नेगेटिव आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम उस काम को करने के लिए थोड़ा डिस्करेज फील करूंगा, डीमोटिवेट फील करूंगा। ये बात किसने कही? रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने कही? ये साहब B.F. स्किनर, दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर हु एडवोकेटेड दिस थ्योरी। एंड द लास्ट वन, इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी दी एडम्स ने, उसने एक बड़ी सिंपल सी बात की, कहता साहब आपके यहां इनपुट और आउटपुट का रेशो क्या है? इनपुट और आउटपुट मतलब इनपुट क्या? जो एम्प्लॉय अपने टास्क में अपनी ओर से डालता है, ठीक है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आउटपुट क्या है? उसका रिजल्ट, आउटकम। तो अगर एक एम्प्लॉय का इनपुट आउटपुट का रेशो सभी एम्प्लॉय से इक्वल है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं पर्सन ए की बात करता हूं, पर्सन ए का जो इनपुट आउटपुट का रेशो है वो बाकी सभी एम्प्लॉइज के इनपुट आउट रेशो के इक्वल है,
यानी कंपनी कोई बायसनेस नहीं कर रही, सबको सेम फैसिलिटी दे रही है, सबके साथ सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो इक्विटी थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी कहती है वी शुड बिहेव इक्वली टू ऑल, इक्वली आपको बिहेव करना है। अगर ये लेसर देन या ग्रेटर देन हो गया तो डीमोटिवेशन आ जाएगा। तो इक्विटी थ्योरी कहती है साहब इक्वल ट्रीट करो, दैट्स इट, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है मोटिवेट करने के लिए। तो ये चारों थ्योरी मैंने कोशिश की आपको नटशेल में बता दूं, एंड दिस इज एनफ फॉर यू, क्योंकि हमारा एग्जाम मल्टीपल चॉइस आता है तो आपको हर थ्योरी के बारे में, वो थ्योरी किसने दी, कब आई और उसका क्रक्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो इसका आंसर क्या रहेगा अगर मैं टिक करूं तो इट विल बी फर्स्ट ए, 1 2 3 4 सीक्वेंस है। चलिए जी, 14th क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरी। अगेन बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत बार यूजीसी नेट इसके बारे में बात करता है। इट इज गिवन बाय विक्टर एच रूम, नेम ऑफ द ऑथर रूम्स की थ्योरी बोलते हैं इसको। कौन सी थ्योरी है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसके अंदर 3 वेरिएबल लिए गए। 3 वेरिएबल कौन से लिए गए? पहली बात की उसने वैलेंस की, दूसरी बात की उसने एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्टेंसी की, और तीसरी बात की उसने इंस्ट्रूमेंटलिटी की। तो तीनों वेरिएबल के बीच रिलेशन क्या होता है? तो कहता साहब मोटिवेशन कैसे होता है? मोटिवेशन कम्स विद द प्रोडक्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटली। तो राइट आंसर विल बी द ए। प्लस नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? दैट इज वैलेंस, अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल, एक्सपेक्टेंसी एंड योर इंस्ट्रूमेंटलिटी। गॉट इट? ओके, अब हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, इसी थ्योरी के अंदर बात करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल क्या आया था? मैंने बोला 3 एलिमेंट है, सबसे पहला आया था वैलेंस। अब क्वेश्चन कब ये बैलेंस होता क्या है, क्योंकि रूम ने क्या कहा, मोटिवेशन 3 चीजों का प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट क्या है? वैलेंस। पहला पार्ट क्या है? वैलेंस को मैं बात करूं तो अगर मैं इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मैं राइट आंसर की बात करूं, इट इज डी। व्हाट इज डी? रिवार्ड प्रेफरेंस। कोई भी एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आप उसको मोटिवेट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा। क्वेश्चन कम्स, उस रिवार्ड की प्रेफरेंस उसके माइंड में कितनी है? फाइन, सपोज एक छोटे से बच्चे से हम चाहते हैं सब बेटा आपको राइम सुनाएं, अगर आप अच्छी राइम सुनाएंगे, अच्छी पोएम सुनाएंगे ना, हम आपको एक चॉकलेट देंगे। तो बच्चे के लिए एक चॉकलेट क्या है? एक मोटिवेशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप नेट की तैयारी अच्छी करें, मुझे पास होकर दिखाएं, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, आपके लिए रिवार्ड नहीं है, क्योंकि इस एज में, आपकी एज में चॉकलेट इज नॉट ए बिग रिवार्ड फॉर यू, यू नीड समथिंग मोर। सपोज मैंने कहा आप नेट पास करें आपको जॉब मिलेगी, नाउ इट विल वर्क, फाइन। तो आपके एम्प्लॉय की रिवार्ड की प्रेफरेंस क्या है, और इसकी जो डिग्री है, ये जरूर याद करना, इसकी जो डिग्री है वो वेरी करती है -1 से लेके +1। राइट आंसर क्या है? डी, वैलेंस। वैलेंस मींस रिवार्ड को लेकर आपकी प्रेफरेंस क्या है, और उसकी जो डिग्री है, वैल्यू है, दैट वेरीज फ्रॉम -1 टू +1। अब आप सोच रहे हो कि माइनस कैसे? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम एक छोटे बच्चे से कुछ बात करना चाहते हैं और उसने स्कूल में, क्लास में कुछ अच्छा किया, तो टीचर कहता है ओके लेट्स क्लैप फॉर हिम और हर, तो बच्चा इतने में खुश हो जाता है। क्लैपिंग से ही, यानी क्लैप करना उसके लिए रिवार्ड है, पर आपके लिए नहीं हो सकता। हो सकता है आप इरिटेट हो जाओ, यार ये क्या है, चॉकलेट दे रहे हो, कभी क्लैपिंग करवा रहे हो, तो मे बी नेगेटिव आल्सो, साइन फाइन। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? +1, कि आपको रिवार्ड अच्छा लगे तो आप काम करोगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस थ्योरी का? वैलेंस। वैलेंस का मतलब है रिवार्ड की प्रेफरेंस, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट वेरीज फ्रॉम -1 टू +1। ये याद रखना है आपको तीनों बातें। चलिए, वैलेंस के बाद नेक्स्ट फैक्टर, अगेन मैंने इसी क्वेश्चन फ्रेम किया। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है साहब एक्सपेक्टेंसी। अब ये क्या है? इसका राइट आंसर मैं कहूं तो ए होगा। आपके एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच की कॉम्बिनेशन कैसा है, बीच की प्रोबेबिलिटी कैसी है। ये क्या मतलब हुआ? सपोज एक यंग एम्प्लॉय है, कंपनी कहती है कि अगर आप इस साल सभी टारगेट्स को पूरा कर देंगे तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। फाइन,
टारगेट क्या है कि मैं अगर अपने ऑफिस में दिए गए टारगेट्स पूरा कर दूंगा तो मेरी प्रमोशन हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अपने टारगेट पूरे करूंगा कैसे, मैं कितनी एफर्ट डालूं, मैं कितनी मेहनत करूं कि रिजल्ट मुझे अचीव हो जाए। यानी आपके एफर्ट का, आपकी मेहनत का और आपकी परफॉर्मेंस के बीच क्या रिलेशन है। सपोज मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरी बात मानकर 5 घंटे डेली पढ़ेंगे तो आपका नेट क्रैक हो जाएगा, एंड सपोज यू बिलीव दैट, आपको लगता है नहीं सर ठीक कह रहे हैं, 5 घंटे पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, यानी कि क्या हुआ, आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, +1 होगी ना, और ये वेरी करती है 0 से लेके +1। ध्यान रखना बैलेंस में क्या था, -1 to +1, पर ये माइनस नहीं होता भाई। अगर आपको लगता है जी 5 घंटे में काम नहीं चलेगा तो क्या होगा, आप 0 पे हो, माइनस थोड़ी हो जाओगे। तो इसलिए बैलेंस की वैल्यू -1 to +1 है, बट एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू है 0 to +1, और उसका मीनिंग क्या होता है, आपकी एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। अब थर्ड फैक्टर मैं आपको यही बता देता हूं, और उसको हमने नाम दिया था इंस्ट्रूमेंटलिटी। व्हाट इज दिस, ये कहता है साहब कि जो आपको रिवार्ड मिलने जा रहा है, ठीक है, उसकी जो पाने की आपकी रिवार्ड और परफॉर्मेंस के बीच का जो रिलेशन है वो कितना है। अगेन वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1, कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। पहले क्या था, अच्छा काम करूं कितना कि मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊं। अब आता है कि मैं अपना काम अच्छा कर दूंगा तो क्या गारंटी है मेरी प्रमोशन हो जाएगी। मुझे अपनी कंपनी पे विश्वास है, मुझे अपनी बॉस की बात पे विश्वास है, तो ये क्या होगा आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी। यानी फर्स्ट आउटकम आपका था एक्सपेक्टेंसी, आपकी एक्सपेक्टेशन की मेरी मेहनत रंग लाएगी। दूसरा, अगर मैं एफर्ट करके अपना काम कर भी दूंगा तो क्या मैं प्रमोट हो जाऊंगा। तो इसकी दोनों की वैल्यू जो है 0 से लेके +1 के बीच वेरी करती है, ठीक है, 0 to +1। गॉट इट। तो ये हमने बात की विक्टर की थ्योरी की, इसका नाम था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नाउ अगेन 2 लिस्ट आर देयर, दोनों को मैच करना है। देखें आप, सिंपल सा कंसेप्ट, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर 4 थ्योरीज का मीनिंग बताना है आपको, तो इसके बिल्कुल अपोजिट ही लिख रहा हूं मैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, इक्विटी। इक्विटी अभी हमने पढ़ा, किसने दिया साहब, एडम्स ने। एडम्स ने क्या कहा, इसके बिल्कुल सामने लिस्ट 2 में इसका आंसर है, ये रहा। क्या, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द रेशो, किसका रेशो, इनपुट एंड द आउटकम ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। कि साहब मेरा इनपुट आउटपुट का रेशो है, अगर मेरे कलीग के साथ मैच होता है तो इक्विटी थ्योरी सही है। इक्विटी थ्योरी कहती है यू हैव टू ट्रीट इक्वली टू ऑल द एम्प्लॉइज, फाइन। और अगर ये रेशो मिसमैच है तो मोटिवेशन नहीं होगा। दूसरी थ्योरी, रूम की थ्योरी अभी हमने पढ़ी। ये क्या कहता है, पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव ए गोल, कौन सा, टू दैट एक्सटेंट दैट दे एक्सपेक्ट, क्या कहते हैं वो, सर्टेन एक्शन। जितना मैं काम करूंगा, सर्टेन एक्शन विल हेल्प देम टू रीच द गोल, कि अगर मैं वाकई ये टारगेट बनाऊं और टारगेट पूरा कर दूं तो मेरे को फायदा होगा। ये किसने कहा, विक्टर एच रूम ने। और थर्ड थ्योरी, विक्टर एच रूम की थ्योरी को ही एक्सपेंड किया गया, जो अभी हमने पढ़ा ना रूम की थ्योरी, उसी का एक्सपेंशन है, बल्कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको। तो उसने कहा साहब मोटिवेशन सिर्फ सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस की बात नहीं होती, इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है वो प्रोसेस, देखिए इसका मीनिंग, देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग द मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। कहता साहब इन तीनों में ना और बहुत से एलिमेंट्स आते हैं, उनको आपको ऑब्वियसली थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल भी जानना चाहते हो तो मैंने मोटिवेशन थ्योरीज को डिटेल में समझा रखा है, एक मैंने वीडियो डाला हुआ था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये किसने कहा साहब, पोर्टर ने, ठीक है जी। उसके बाद गोल सेटिंग, आई सेड ऑलरेडी, गोल सेटिंग क्या था, इंटेंशन टू वर्क टुवर्ड्स ए गोल आर ए मेजर सोर्स। अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है ना। आप खुद समझते हो आपकी लाइफ में कोई टारगेट तो होगा ना। आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कि मेरा नेट पास होगा तो मैं कॉलेज कैडर में जॉब करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करूंगी,
देयर मस्ट बी सम गोल इन ए लाइफ। गोल यानी एमलेस लाइफ कोई नहीं चाहेगा, तो गोल थ्योरी कहती है साहब सभी को गोल दो। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया गोल क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, और आपको उसको परफॉर्मेंस को फीडबैक के रूप में भी देखना है, मॉनिटर भी करना है। ठीक, चलिए, तो आंसर आई होप आप समझ गए, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट आंसर है, क्योंकि मैंने इनको सीक्वेंस में ही डिजाइन किया है। चलिए 18th क्वेश्चन, बहुत सिंपल, पहले हैवी क्वेश्चन हो गया, अब सिंपल आता है। सी, मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय को हम दो तरह के बेनिफिट पास करते हैं, वन इज फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ मनी, सेकंड वन इज नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, वो ये सभी के सभी होते हैं। आप चाहे इनको पढ़ के देखें, चाहे तो बात हो गोल्स की, चाहे बात हो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की, चाहे बात हो हमारा लीडर कैसा है। अगर हमारी लीडरशिप इफेक्टिव है ना, तो भी हम मोटिवेट फील करते हैं, है ना। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पे ये तीनों के तीनों मोटिवेशन का पार्ट है। डन, नेक्स्ट, अगेन टू लिस्ट आर देयर, सेम क्वेश्चन इज देयर, ईयर दे रखे हैं, आपको क्रॉस मैच करना है। तो जैसा मैंने कहा डिज़ाइन किया है मैंने इस तरीके से कि आप सीक्वेंस में ही याद कर लें, बढ़िया रहेगा। टाइम के बेस पे एक सीक्वेंस में चलना है। 1960 कौन सी थ्योरी आई साहब, थ्योरी ऑफ नीड्स जो हमने पढ़ा, अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन। 63 एडम्स की इक्विटी थ्योरी, 64 रूम की थ्योरी कौन सी, एक्सपेक्टेंसी, और 68 में इसका एक्सपेंशन किया गया, पोर्टर एंड लॉलर्स मॉडल बोलते हैं इसको, तभी इसका नाम एक्सपेक्टेंसी मॉडल है। गॉट इट। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। ठीक है जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सी, कहने को लास्ट है बट ये फर्स्ट होना चाहिए था, मैंने इंटेंशनल नीचे रखा है इसको। मोटिवेशन की जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तो दो तरीके से पढ़नी है आपको। एक तो हम बोलते हैं मोटिवेशन की थ्योरीज कौन सी होती है, कंटेंट थ्योरीज, और दूसरी मैं यहां लिख रहा हूं कौन सी होती है, प्रोसेस। वन इज कॉल्ड कंटेंट थ्योरीज, सेकेंड वन इज कॉल्ड प्रोसेस थ्योरीज। अब ये है क्या, थ्योरीज वही है जो आपने ऊपर पढ़ी। तो टोटल थ्योरी में जो फर्स्ट 4 थ्योरीज मैंने कराई थी आपको, वो थी आपकी कंटेंट थ्योरीज। नेक्स्ट 4 क्या है, यानी टोटल हम 8 थ्योरीज की बात करते हैं इसके अंदर, मेजर। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। पहले हम बात करें कंटेंट थ्योरी कहती क्या है, फोकस किस पे है। तो ऑप्शन पढ़ें आप। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अटेम्प्ट टू डिटरमाइन एंड स्पेसिफाई द ड्राइव्स एंड नीड्स दैट मोटिवेट द पीपल टू वर्क। साहब कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम क्या पढ़े सर, हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि हम नेट क्रैक कर पाए। कंटेंट मीन्स स्टडी मटेरियल। तो मोटिवेशन की जो पहली थ्योरीज है, कंटेंट थ्योरीज, वो कहती हैं सब ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है जो इंसान को मोटिवेट करती है। जैसे मैं कहूँ नटशल में कि सर मेरा एक्सपीरियंस कहता है मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। पैसा इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर है। आप भी उसके लिए पढ़ रहे हो ताकि आप सेटल हो जाएं, मनी कमा पाएं, और शायद मैं भी उसी के लिए काम कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर इन दिस वर्ल्ड। ये क्या है, कंटेंट की बात करता हूं, ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है। तो ये बात करते हैं इसके आंसर की, जो कि ए होगा, कंटेंट। दूसरी थ्योरी, मैंने कहा दूसरी थ्योरी कौन सी होती है आपकी, प्रोसेस। अच्छा, कंटेंट की बात करूं, कंटेंट में फर्स्ट थ्योरी कौन सी आती है साहब, मास्लो, नीड हायरार्की। फिर आती है टू फैक्टर हमने पढ़ी थी हर्ट्जबर्ग की थ्योरी। फिर हमने बात की इक्विटी थ्योरी, किसने दी थी साहब, एडम्स ने। और हमने पढ़ा एक अचीवमेंट थ्योरीज, जिसमें मैंने आपको 3 नीड्स की बात की, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। तो ये चारों की चारों थ्योरीज किस में आती हैं, कंटेंट में। ये पूछ सकता है आपसे नेट के एग्जाम में। दूसरी बात, अब इसके अंदर जो बी पॉइंट आपको दिया मैंने इंटेंशनली, वो किसके बारे में बता रखा है आपको, वो बता रखा है प्रोसेस थ्योरीज क्या होती हैं। इसको रीड करेंगे आप, प्रोसेस थ्योरीज को। अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट गो इनटू मोटिवेशन एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। यानी कि मोटिवेशन करने की, किसी को मोटिवेट करने की प्रक्रिया क्या है। पहले में क्या था, हाउ वी कैन मोटिवेट समवन। कुछ आप उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दो, कुछ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे दो, वो हो जाएगा। उसके मोटिवेट होने की प्रक्रिया क्या है, उसकी बिलीव्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, हाउ इट वर्क्स बेसिकली।
तो बात करते हैं प्रोसेस की। तो जो बाकी थ्योरी आप पढ़ते हैं, चाहे आपने पढ़ी साहब विक्टर एच की थ्योरी, विक्टर रोम की थ्योरी, हम पढ़ते हैं गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है, जो भी हमने अभी डिस्कस की, हमने पढ़ी पोर्टर की थ्योरी है साहब, क्लियर। तो ये सारी की सारी थ्योरी किसकी बात करती हैं, ये बात करती हैं प्रोसेस थ्योरीज की बात करती हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कंटेंट और क्या होता है प्रोसेस। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। इट ऑल अबाउट द मोटिवेशन थ्योरीज, 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया और बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं इसमें से क्वेश्चन आएगा और उम्मीद है आप उसको सही तरीके से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे अगर आपने थॉरली इसको पढ़ा होगा। तो पहले आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाएं। डेली बेसिस पे आपको उसमें कुछ ना कुछ मैटर मिलता है, आप उसको देखें। ये भी मैं पहले टेलीग्राम में पढ़ें, आप इसको सॉल्व करें, तब आप वीडियो की ओर जाएं। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो टिल देन स्टे इन टच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।